बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौज़ू है कुरान मजीद की तिलावत के 11 आदाब। नाज़रीन, जैसे कि कुरान मजीद कोई आम किताब नहीं है, बहुत ही खास किताब है जिसमें हर तरह के मसाइल और परेशानी का हल मौजूद है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के कुछ खास आदाब हैं। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद की तिलावत के 11 आदाब जानेंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान 5 तरीकों पर नाज़िल हुआ: हलाल, हराम, मुहकिम, मुतशाबा और अमसाल। तो तुम लोग हलाल को हलाल जानो और हराम को हराम जानो और मुहकिम पर अमल करो और मुतशाबा पर ईमान लाओ और मिसलों यानी गुज़िश्ता उम्मतों के किस्सों और मिसालों से इबरत हासिल करो। कुरान अज़ीम की मज़कूरा बाला पांचों मज़ामीन पर मुतला होने के लिए जरूरी है कि कुरान पाक को बगौर और बार बार समझ कर पढ़ा जाए। इसलिए तिलावत कुरान मजीद का इस कदर ज्यादा सवाब है कि हर हरूफ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। यानी किसी ने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा और इसकी तिलावत मकबूल हो गई तो इस इंसान को 30 नेकियां मिलेंगी क्योंकि उसने कुरान के 3 हुर्फों को पढ़ा है। कुरान मजीद की तिलावत के आदाब में सबसे पहला आदाब ये है कि मिसवाक करके सही तरीके से वुजू करे और किबला रुख होकर बैठ जाए और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्फाज और मायने पर गौर व फिक्र करते हुए दिल को पूरी तरह मुतवज्जा करके खुशो खुजू के साथ और निहायत इज्जत इंकिसारी के साथ तिलावत में मशगूल हो। और कुरान मजीद ना बहुत बुलंद आवाज से पढ़े और ना ही बहुत पस्त आवाज से बल्कि दरमियानी आवाज से पढ़ें। नंबर 2, बेहतर ये कि देख कर तिलावत करें क्योंकि कुरान मजीद को देखना भी इबादत है और इबादतों में सवाब भी दुगना मिलता है। हदीस शरीफ में है कि जिसने कुरान मजीद को देख कर तिलावत की इसके लिए 2000 नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने ज़बानी पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। नंबर 3 दिन से कम में कुरान करीम खत्म ना करें बल्कि कम से कम 3 दिन या 7 दिन या 40 दिन में कुरान करीम खत्म करें ताकि माने को समझ कर तिलावत की जाए। नंबर 4, तरतील के साथ इत्मीनान से और ठहर ठहर कर तिलावत करें। पारा नंबर 29 सूरतुल मुज़म्मिल में इरशाद रब्बानी है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तर्जुमा कंजुल ईमान यानी खूब ठहर ठहर कर कुरान मजीद को पढ़ो। कुरान मजीद को तरतील यानी ठहर ठहर कर पढ़ने के बहुत से फायदे हैं। पहला तो यही कि इससे कुरान मजीद की अजमत जाहिर होती है और दूसरा ये कि कुरान मजीद के अजायबात और गराइब को सोचना और माने को समझना ही तिलावत का मकसूद आज़म है और ये तरतील के बगैर दुश्वार है। नंबर 5, बवक्त तिलावत हर लफ्ज के मायने पर नजर रखें और वाद और वईद को समझने की कोशिश करें और हर किताब में अपने को मुखातिब तसव्वुर करें। हर बात को समझने और उसके काम पर अमल करने की कोशिश करें और ममनुआत से बाज रहने का पुख्ता इरादा करें। नंबर 6, दौरान तिलावत जिस जगह जन्नत और उसकी नेमतों का जिक्र आए या हिफ्ज़ो अमान और सलामती ईमान या किसी भी पसंदीदा चीज का जिक्र आए तो ठहर कर दुआ करें और जिस जगह जहन्नुम और उसके अजाब का जिक्र आए या इन जैसी किसी भी बाइस से खौफ चीज का तस्करा आए तो ठहर कर इन चीजों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह मांगे और खौफ इलाही अज़्ज़ा वजल से रो पड़े और अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने की सूरत बना लें। नंबर 7, रात के वक्त तिलावत की कसरत करें क्योंकि इस वक्त ज़हन पुरसुकून और दिल मुतमईन होता है। तिलावत के लिए सबसे अफजल वक्त साल भर में रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिन और अय्याम ज़ुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। इसके बाद जुम्मा फिर दोशंबा फिर पंचशंबा और रात में तिलावत का बेहतरीन वक्त मगरिब और इशा के दरमियान है और इसके बाद निफ शब के बाद और दिन में सबसे उम्दा वक्त सुबह का वक्त है। नंबर 8, खुश आवाज और तजवीद के साथ हुरूफ की सही अदायगी और औकात की रियायत करते हुए तिलावत करें मगर इसका लिहाज रहे कि खुश आवाज के लिए कवायद और मौसीकी और गानों के लहजों का हरगिज इस्तेमाल ना करें। नंबर 9, तिलावत के वक्त कुरान मजीद की अजमत पर नजर रखें। नंबर 10, जो आयतें अपने हाल के मुताबिक हो इनको बार बार पढ़ना चाहिए और कुरान मजीद पढ़ते वक्त ये ख्याल जमाएं कि गोया खुदावंद ताला के हुजूर में पढ़ रहे हैं। जब इस मंजिल पर पहुंच जाएं तो तसव्वुर जमाएं कि गोया रब्बे करीम मुझसे खिताब फरमा रहा है और इस तरक्की की इंतहा ये है कि तसव्वुर पैदा हो जाए कि कुरान अजीम पढ़ने वाला गोया अल्लाह ताला उसकी सफ़ात और अफ़आल को इसके कलाम में देख रहा है। लेकिन ये बुलंद मर्तबा सिद्दीकीन के लिए मखसूस है, हर किसी को रुतबा हासिल नहीं होता। नंबर 11, जब तन्हाई में हो तो दरमियानी आवाज से तिलावत करना बेहतर है लेकिन अगर बुलंद आवाज से तिलावत करने में रियाकारी का खौफ हो या किसी नमाजी की नमाज में खलल का अंदेशा हो या कुछ लोग गुफ्तगू में मसरूफ हैं और इनकी तिलावत ना सुनने का गुमान हो तो इन सूरतों में कुरान मजीद को आहिस्ता पढ़ना बेहतर है। ऐसे मौके के लिए हदीसों में वारिद हुआ है कि पोशीदा अमल ज़ाहिरी अमल से 70 गुना ज्यादा सवाब रखता है। बहरहाल कुरान मजीद की तिलावत के वक्त अदाब का लिहाज रखना निहायत जरूरी है ताकि दीन और दुनिया की बेशुमार
कमाल बरकतें हासिल हो और हरगिज़ हरगिज़ अदाब से गफलत ना होने पाए कि गफलत बरकत दीन से बहुत बड़ी महरूमी का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की तिलावत खुशू खुजू के साथ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।